हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम क्लास 12th की फिज़िक्स में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी मोस्टली जो नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इससे ज़्यादातर आता है एग्जाम्स में। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस से ये कम आता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक्सप्लेन इट। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताना होता है और साथ में उसका डेरिवेशन भी करना होता है। तो होता क्या है इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में कि हमारे पास एक चार्ज होता है Q1 और एक चार्ज होता है Q2। Q1 जो चार्ज होता है वो Q2 पर फोर्स लगाता है, या फिर Q2 चार्ज जो होता है वो Q1 पे फोर्स लगाता है। तो ये तो हमने पढ़ा था बिटवीन टू चार्जेस फोर्स लगेगी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे बोल रहा है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर चार्जेस दो ना होकर मल्टीपल चार्जेस बन जाएंगे तो हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दैट मीन्स हमें फोर्स निकालनी है मल्टीपल चार्जेस की वजह से। अब ये जो हमने मान लिया कि जो बीच का चार्ज है इसे हमने क्यू नॉट मान लिया। ये क्यू नॉट पे एक चार्ज ना लगाकर बहुत सारे चार्ज मिलकर फोर्स लगा रहे हैं। हमने मान लिया Q1 है, ये Q2 है और लास्ट वाला जाके N। मान लिया टोटल नंबर ऑफ N चार्जेस जो हैं वो क्यू नॉट पे फोर्स लगा रहे हैं। तो Q1 ने जो फोर्स लगा लिया वो हमने मान लिया F01। ठीक है, तो 0 पे फोर्स किसने लगाया? 1 ने। Q1 ने लगाया Q0 पे फोर्स, तो F01 उसे मान लिया। फिर Q2 लगाएगा Q0 पे फोर्स, तो उसे मान लिया F02। इस तरीके से Q1 लगाएगा Q0 पे फोर्स, तो F0N उसे मान लिया। तो इन सभी ने फोर्सेस लगाई, तो F01 से F0N फोर्सेस आ गई। अब हमें निकालना है कि टोटल क्या फोर्स लगेगी क्यू नॉट पे, क्योंकि क्यू नॉट पे एक नहीं N जो चार्जेस हैं वो फोर्स लगा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कहता है कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे लगने वाली फोर्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सारी फोर्सेस का सम कर देंगे जो भी उस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इन सारी फोर्सेस का सम करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट, दैट मीन्स टोटल फोर्स हमारे पास निकल जाएगी क्यू नॉट पे कितनी आ रही है। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम क्या करेंगे कि हम किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे बाकी चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स लगता है वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। तो वो क्या होता है, इन सब की वजह से जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का वेक्टर सम होता है। और बाकी जो इनकी वजह से फोर्सेस लग रही हैं, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से क्यू नॉट पे फोर्सेस लग रही हैं, ये सारे इंडिविजुअल चार्जेस आपस में इंडिपेंडेंट हैं। मतलब दैट मीन्स इनकी फोर्सेस आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती हैं। तो सिंपली हम बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बताता है कि अगर एक पर्टिकुलर चार्जेस में नंबर ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इन सब की इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होता है। तो इन सब की फोर्सेस F01, F02 से लेकर F0N, इन सबको ऐड कर लिया जाए तो टोटल नेट फोर्स जो होगी क्यू नॉट पे वो हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो ये फोर्स है F0 जो क्यू नॉट के ऊपर लग रही है वो क्या आ जाएगी, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये सारी फोर्सेस निकालते हैं, जैसे F01 क्या था, Q1 की वजह से क्यू नॉट पे लगने वाली फोर्स वो हमारी क्या आएगी, कूलम्स लॉ ने कहा था 1/4πε0। दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन, एक चार्ज है क्यू नॉट, एक है Q1, उनके बीच का डिस्टेंस जो कि है हमारे पास R10 और डायरेक्शन R10 का कैप। तो ये F01 आ गई। इसी तरीके से हम F02 भी निकाल सकते हैं। F02 की बात करें तो वो आ जाएगी 1/4πε0 Q0 Q2 R20 का स्क्वायर और इसी तरीके से R20 की कैप। तो लास्ट में जो हम nth वाली निकालेंगे जब, तो वो आ जाएगी हमारे पास 1/4πε0 Q0 QN Rn0 का स्क्वायर और Rn0 की कैप। अब अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमें दिख रहा है कि सबके पास 1/4πε0,
सबके पास हमारे पास क्या है, कॉमन है, उसे हमने बाहर निकाल लिया और सबको हमने ऐड कर लिया, सारी फोर्सेस को। ऐड करने के बाद आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे सब चीज़ों का सम हो रहा है। तो जब बहुत सारी क्वांटिटी का सम होता है तो हम उसे समराइज करने के लिए, छोटा करने के लिए समीशन से दिखाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है सबके पास Q0 है, तो हमने सबसे पहले लिखा है Q0। यहाँ पे जो दूसरा वाला चार्ज है वो पहले टाइम था Q1, फिर Q2 हुआ, फिर Qn हो गया। दैट मीन्स जो दूसरा वाला चार्ज है उसका जो नीचे सफिक्स हमें दिखाई दे रहा है, तो ये चेंज हो रहा है। बेस हमें जो दिखाई दे रहा है वो चेंज हो रहा है, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर अगली बार 3 हो जाएगा, लास्ट में जाके n हो जाएगा। तो ये वेरिएबल है जिसे हमने i से डिनोट कर दिया, क्योंकि ये वेरी कर रहा है। और वेरी कहाँ से कर रहा है, i 1 से लेकर n तक। अब नीचे भी अगर हम देखें तो R10, 20, N0, तो 0 सेम है सबके पास, बट यहाँ पे जो ये वाला फर्स्ट वाला है ये चेंज हो रहा है, पहले 1 था, फिर 2 था, लास्ट में n हो गया, तो ये आ जाएगा RI0। जो चेंज हो रहा होता है दैट इज वेरिएबल, उसे हम क्या करेंगे, I से या J से, किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं। और जो वेरी कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। ऐसे ही जो हमारी डायरेक्शन है R10, फिर R20, इसे हम लिख सकते हैं RI0 का कैप। तो हमने ये पूरी जो क्वांटिटी थी इसको समराइज करके, छोटा करके इतनी सी फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारी आ गई टोटल फोर्स ऑन Q0। तो इस तरीके से जब भी एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आएगा तो सबसे पहले आप उसकी थ्योरी लिख के उसके बाद इस तरीके से आप डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंटिन्यूअस में। अब हमें पता है कि हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट 1 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, दैट मीन्स हम लीनियरली भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो हम 2 डायमेंशन में भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब एरिया वाइज हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो हम 3 डायमेंशन में भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट मीन्स हम वॉल्यूम वाइज भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमारे 3 तरीके हैं जिन तरीकों से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और तीनों के लिए हमारे पास कुछ टर्म है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हमें पता है कि हम इस फॉर्म में, लीनियर चार्ज डेंसिटी में, हम चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स अलोंग 1 लाइन हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग 1D होगा, 1 डायमेंशन होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो रहा है कि हम चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट अलोंग 1 लाइन कर रहे हैं, 1 डायमेंशन में ही चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें फाइंड आउट करनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है अलोंग 1 लाइन, हमने चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसकी डेंसिटी क्या है। डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, कि जो हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने चार्जेस को पास पास डिस्ट्रीब्यूट किया है या दूर दूर। मास अपॉन वॉल्यूम हमारा डेंसिटी होता है, दैट मीन्स हमारे पास जो जहाँ भी हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कितना मास हमने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज अवर लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियरली है, और उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी डेंसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और हमने ले लिया कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है अलोंग 1 लाइन, उसकी लेंथ हमारी L है, तो हमने छोटे से पोर्शन में पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो स्मॉल के लिए हम दिखाते हैं डेल्टा, डेल्टा L में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, डेल्टा Q डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अलोंग 1 लाइन जब हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, लाइन के ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यही हमारा कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो होता है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा L, दैट मीन्स लेंथ के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है, दूर दूर हुआ है या पास पास हुआ है, वो हमें बताता है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम से आपको समझ में आ रहा है कि अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलोंग सरफेस होगा, दैट मीन्स जो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलोंग 2D होगा। हम एरिया वाइज किसी पर्टिकुलर एरिया में चार्ज को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारे पास डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा S। किसी स्मॉल सरफेस में स्मॉल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से हम
अलोंग वॉल्यूम, यहाँ पे तो हमने अलोंग लाइन लिया है, अलोंग सरफेस लिया, अलोंग वॉल्यूम भी हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। ये अलोंग 3D हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज का। चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बट अलोंग 3D हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वी, कि हमने किसी स्मॉल वॉल्यूम में स्मॉल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वो किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम पता लगाएंगे रो से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इनसे बेसिकली हम पता लगाते हैं कि जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चाहे वो 1 डायमेंशन में हो, चाहे 2 डायमेंशन में या फिर 3 डायमेंशन में, वो किस टाइप का हुआ है, उसकी डेंसिटी कितनी है। तो ये 3 हमारी जो टर्म्स हैं, लैम्डा, सिग्मा एंड रो, ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जो भी हमने अभी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किया है चार्ज का, चाहे वो 1D के अलोंग हो, 2D के अलोंग हो या फिर 3D के अलोंग हो, उस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी कितनी फोर्स लग रही है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब कि जब भी हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो चार्ज आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो वही फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो अलोंग 1D भी फाइंड आउट करेंगे हम, अलोंग 2D भी और अलोंग 3D भी। तो हमने क्या किया, हमने कोई टेस्ट चार्ज ले लिया है Q0 और हमने कोई भी लाइन ले ली है, हम 1D के अलोंग बात कर रहे हैं कि हमने कोई भी एक लाइन ले ली है, उसमें स्मॉल पोर्शन ले लिया है उस लाइन का, जहाँ पे हमने चार्ज ले लिया है डेल्टा Q और इसकी लेंथ है हमारी डेल्टा L। तो हम देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि डेल्टा Q चार्ज को हमने डेल्टा L लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट अगर किया है तो लैम्डा हमारे पास निकल के आता है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा L। यहाँ से हम डेल्टा Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये डिवाइड में तो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू डेल्टा L। अब हमने क्या किया कि हमने जो एक Q0 टेस्ट चार्ज था उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से RI ले ली, और जो हमारे पास स्मॉल चार्ज था अलोंग लाइन वो हमने R डिस्टेंस ले ली उसके ओरिजिन से। दैट मीन्स हमने पोजीशंस वेक्टर्स दे दिए हैं दोनों को। इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस हमारी R' है। अब हम कूलम्स लॉ लगाते हैं क्योंकि हमें पता है बिटवीन 2 चार्जेस हमारी कूलम्स लॉ लगता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर डेल्टा Q0 के ऊपर फोर्स लगाता है तो वो फोर्स हमारी क्या होगी, स्मॉल चार्ज फोर्स लगा रहा है तो स्मॉल फोर्स लगेगी, जिसे हम DF से डिनोट करेंगे। D मीन्स स्मॉल फोर्स, तो ये आएगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ करेंगे तो 1/4πε0, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स Q0 इंटू में डेल्टा Q अपॉन में इनके डिस्टेंस का स्क्वायर, R' का स्क्वायर, और डायरेक्शन देने के लिए R' का कैप। तो अब इसे हम क्या करेंगे कि हम डेल्टा Q की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, अलोंग लाइन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लैम्डा से डिनोट होता है, तो हम यहाँ पे लैम्डा को यूज करेंगे, डेल्टा Q की जगह हम लिखेंगे लैम्डा इंटू डेल्टा L। तो 1/4πε0 Q0 और डेल्टा Q की जगह हम लिखेंगे लैम्डा इंटू डेल्टा L अपॉन में R' स्क्वायर और R' का कैप। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास जो डेल्टा Q है, जब वो Q0 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो DF लगा रहे हैं। तो इस लाइन के तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पोर्शन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शन हैं जो सब मिलकर Q0 के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो ऐसा किसमें पॉसिबल था, ऐसा हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, कि जब बहुत सारे चार्ज एक पर्टिकुलर के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो टोटल फोर्स जो इस पे आएगा वो इन सब चार्जेस की वजह से जो फोर्स इस पे लग रहा है उन सबका वेक्टर सम आएगा। तो दैट मीन्स हमें जो ये स्मॉल फोर्स लग रही है इन सबको जोड़ देना है। अगर हम इनका वेक्टर सम कर लें तो Q0 पे आने वाला हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो इनका वेक्टर सम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो नेट जो हमारे पास फोर्स आएगा ऑन Q0 तो हम कैसे निकालेंगे, कॉमन क्या आएगा, Q0 सबके पास कॉमन होगा क्योंकि Q0 के ऊपर ये सारे स्मॉल फोर्सेस फोर्स लगा रहे हैं, जितने भी स्मॉल चार्जेस हैं वो सब इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो Q0 कॉमन रहेगा, 4πε0 कॉमन रहेगा, और उसके बाद हम इन सब का समीशन कर देंगे। हम जो समीशन कर रहे हैं वो समीशन हमारा अलोंग लाइन हो रहा है, ठीक है, L के अलोंग, जो ये L लाइन है इसके अलोंग समीशन कर रहे हैं, इन सारी स्मॉल स्मॉल फोर्सेस को हम ऐड कर रहे हैं। तो अलोंग लाइन हमारा समीशन हो रहा है, और बचा क्या, लैम्डा बचा और डेल्टा L बचा, R' स्क्वायर और R' कैप। अब आपको पता है कि हम समीशन को इंटीग्रेशन से
हटा सकते हैं, बिकॉज समीशन क्या होता है, इंटीग्रेशन भी क्या होता है, इंटीग्रेट करना किसी चीज को, दैट मीन्स किसी चीज को जोड़ना। छोटे छोटे पोर्शंस को जब हम इकट्ठा करके जोड़ते हैं तो वही हमारा कहलाता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम समीशन ही तो कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्शंस को जोड़ रहे हैं, तो हम इसको हटा सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो इस तरीके से हमारा ये समीशन इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, एल आ जाएगा, अलॉन्ग लाइन इंटीग्रेशन हो रहा है, लेमडा, और जो इंटीग्रेशन होता है उसमें डेल्टा की जगह हमेशा डी आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का होता है ये डी, डी एल आर डैश का स्क्वायर आर डैश की कैप। तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला हमारा आया है अलॉन्ग लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। हमने लाइन में करा है, जो भी काम हम कर रहे थे अभी लाइन में कर रहे थे। इसी तरीके से अगर ये काम हम किसी सरफेस पे करें, तो अगर यहाँ पे हम लाइन की जगह कोई एक सरफेस अगर हम लगा देंगे तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो हमारी जो फोर्स निकल के आएगी वो फोर्स हमारी अब नेक्स्ट में सरफेस के लिए Q0 में 4πε0 अलॉन्ग एस आएगी, और लेमडा की जगह हमारे पास आएगा सिग्मा, और dl लाइन की जगह हमारे पास आ जाएगा सरफेस ds, और बाकी सब कुछ हमारे पास सेम रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें वॉल्यूम की, अगर अलॉन्ग वॉल्यूम हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जो हमारी फोर्स आएगी वो ये तो सेम ही रहेगा, अलॉन्ग वॉल्यूम काम हो रहा है अब, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे अलॉन्ग वॉल्यूम, और सिग्मा की जगह हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ds सरफेस की जगह हम यूज़ करेंगे dv आर डैश का स्क्वायर आर डैश का कैप। तो इस तरीके से हमने तीनों फोर्सेस निकाल ली हैं, और ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।